नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है पाइलोनिडल साइनस। अंग्रेजी की भाषा में पाइलोनिडल साइनस कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में नाड़ी व्रण कहते हैं। नाड़ी व्रण यानी कि ऐसा साइनस जो नली के माध्यम से यानी कि एक नली बना लेता हो, उसी को नाड़ी व्रण कहते हैं। और वो भीतर से भीतर अपने आकार को, शेप को बढ़ाता रहता है और मरीज को दुख देता है। इसलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पाइलोनिडल साइनस के बारे में। आइए जानते हैं क्या है पाइलोनिडल साइनस। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पाइलोनिडल साइनस के बारे में। पाइलोनिडल साइनस अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में नाड़ी व्रण कहते हैं। नाड़ी व्रण यानी कि एक नली के माध्यम से एक पाइप नुमा एक सुराख होता है जिसको नाड़ी व्रण कहते हैं। बगंदर को भी नाड़ी व्रण से इंगित किया जाता है, लेकिन आज हम साइनस यानी पीएनएस के बारे में, पीएनएस पाइलोनिडल साइनस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों पाइलोनिडल साइनस जो ज़्यादातर देखने में आता है, या कहा जाए कि उसका एरिया ही वही है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे की जो बैक बोन होती है, उसके लास्ट हिस्से में जो कोकिक्स होता है, जहाँ वो एंड होती है, उसके लेके ऊपर यानी कि थोड़े से ऊपर की ओर लंबर रीजन इसको बोलते हैं। लंबर रीजन के आसपास ही उस प्रकार का एक घाव बनता है। सामान्य रूप से मरीज़ के हिसाब से वो एक घाव होता है, ठीक होता है फिर होता है, ठीक होता है फिर होता है, आदमी चिकित्सा कराता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन वो भीतर से जो उसका मेन इन्फेक्टेड पार्ट है वो ख़त्म नहीं होता है। इस वजह से वो धीरे धीरे अपनी डिस्टेंस, अपनी दूरी को बढ़ाते रहता है। आप आगे इमेज में देखेंगे कि नाड़ी व्रण कैसे होता है। वही नाड़ी व्रण जो अंदर से अंदर अपने एरिया को ग्रोथ करते हुए, बढ़ाते हुए अपना एरिया ब्रॉड कर लेता है और आपके स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तक पहुँच सकता है। उठने बैठने पीड़ा देना, लगातार पस आना, वहाँ से बीच में लगता है ठीक हो गया, फिर एक गांठनुमा जैसे इन्फ्लेम्ड हो जाए, एक गांठनुमा जैसे लगे कि गांठ हो गई है, उस प्रकार से वो फीलिंग देता है। सामान्य रूप में देखने में, ऊपर से देखने पे वो एक एब्सेस की तरह होता है, लेकिन जब एक्सपर्ट देखता है तो क्लियर होता है, जज हो जाता है कि नहीं, ये सामान्य एब्सेस नहीं है, ये पीएनएस है, पाइलोनिडल साइनस है, नाड़ी व्रण है। तो अगर नाड़ी व्रण है तो नाड़ी व्रण की चिकित्सा सामान्य एब्सेस की तरह होगी तो ठीक नहीं होगा दोस्तों। इसलिए उसकी चिकित्सा खास तौर से नाड़ी व्रण यानी कि जो भी इंटरनल एब्सेस इस प्रकार से बनते हैं, अननोन फैक्टर्ड होती है, उसमें जो 400 चिकित्सा होती है वही सबसे सफल होती है। चिकित्सा के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज जो कारण होता है ये ज़्यादातर मेल में, फीमेल में भी काफ़ी केस निकल के आते हैं सामने, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में जिनके शरीर में बाल यानी कि जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। किसी में अगर कम मात्रा में होता है तो जो हेयर हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो बाहर की ओर ग्रोथ न करके भीतर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी चीज़ों को वो बाहर नहीं निकल पाते। तो स्वाभाविक है कुछ अननोन चीज़, अनवांटेड चीज़ हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ कर रही है। तो शरीर, हमारा मानव शरीर पंच महाभूतात्मक है, यानी कि ऐसी क्षमता है इसमें अंदर कि कोई भी अननोन फैक्टर, अननोन चीज़ हमारे शरीर के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वो लक्षण देगा ही देगा। इसलिए दोस्तों, जब वो अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं वो भीतर की ओर ग्रोथ करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक गुच्छानुमा बना लेते हैं, तो वहाँ पे एक घाव बनता है, एब्सेस बनता है और वो नाड़ी व्रण का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जब तक वो हेयर फॉलिकल्स जो ग्रोथ हो गए, भीतर गुच्छे हैं, इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपका वो नाड़ी व्रण ठीक नहीं होगा। तब दोस्तों, यहाँ पे केवल हेयर फॉलिकल्स की वजह से होता है। कभी कभी जो लॉन्ग सिटिंग वाले होते हैं या ख़ासतौर से जो चेयर पे इस नुमा बैठ जाते हैं, यानी कि हल्का सा आरामदायक गद्दी नुमा जैसे बैठते हैं, तो उससे भी वहाँ की जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे स्किन पार्ट्स हैं, मसल्स पार्ट हैं, वो धीरे धीरे टीयर होते हैं। वो टीयर होने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे एक जो भीतर के टिश्यू होते हैं, आंतरिक टिश्यू होते हैं, वो डैमेज होते हैं। अब वो डैमेज हो गए तो बाहर निकले नहीं, इसलिए फिर वहाँ पे धीरे धीरे वो एक सड़न करके एक सामान्य एब्सेस बनाते हुए फिर वो
नाड़ी व्रण यानी कि पाइलोनेडल साइनस का भी कारण बन जाता है। इसलिए पोस्चरल यानी खासतौर से जो सीधा नहीं बैठते हैं खास और वो लंबा सिटिंग करते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं, जैसे लगता है कि ऐसे झुक गया एकदम आराम से, ऐसी स्थिति में उनको भी पीएनएस होने का कारण होता है। लॉन्ग ड्राइविंग जो करते हैं वहाँ से भी एक कारण निकल के आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर केसेस में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उसके भीतर की ओर ग्रोथ करने की वजह से ही ये पाइलोनेडल साइनस की उत्पत्ति होती है। और जब तक उसकी चिकित्सा क्षार सूत्र से न की जाए, हेयर फॉलिकल्स साफ़ होते हैं, फिर उसकी जो क्लीनिंग होती है वो क्षार जो है क्यूरेट करके करता है। इसके विषय में जैसे हमने बताया कि बाद में चर्चा होगी। तो पाइलोनेडल साइनस इसी प्रकार का होता है, नाड़ी व्रण होता है, जो हमारे स्पाइन के लोअरी हिस्से में, बुटाक एरिया में पीछे की ओर, जो बुटाक एरिया उसके थोड़ा सा ऊपर लंबर रीजन बोलते हैं, और उसी एरिया में होता है, वहीं होता है अधिकतर केसेस में। थोड़ा सा कष्टदायक होता है, उठने बैठने पीड़ा देता है, और कभी कभी अगर ठीक से इसकी चिकित्सा नहीं हो दोस्तों तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा समय व्यतीत कर ले जाता है। इसलिए अगर आपके रीढ़ की हड्डी के आसपास या कहीं भी पैखाने के रास्ते के अगल बगल इस प्रकार की अनवांटेड चीज़ें हैं तो आप एक्सपर्ट से मिले, क्षार चिकित्सक से मिले दोस्तों, ताकि आपके सही रोग की डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि अगर डायग्नोज सही हो गया तो उसकी चिकित्सा ईजी है, आराम से उसकी चिकित्सा होगी। लेकिन अगर डायग्नोज ही अंधेरे में है, डार्क में है, तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी? फिर अनुमान से चिकित्सा होगी। ऐसी स्थिति में वो चिकित्सा उपयुक्त नहीं होती है, फलदायी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है आपके उस रोग की डायग्नोज करना। सामान्य एब्सेस है, नाड़ी व्रण है, फिस्टुला है, किस प्रकार का है, कैसे है, उस प्रकार से उसकी चिकित्सा का जो प्लान होता है क्षार चिकित्सक जो करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए दोस्तों पाइलोनेडल साइनस के बारे में जो ये जानकारी थी, इसके बारे में चर्चा हुई है, आप इमेज के माध्यम से देखे भी होंगे। इस प्रकार की जो नाड़ी व्रण होते हैं इसको पाइलोनेडल साइनस कहते हैं। दोस्तों जो आज का विषय था पाइलोनेडल साइनस के बारे में, आप इसके बारे में जान गए हैं। अगर इस प्रकार की कोई आपको समस्या है या गुदाद्वार से संबंधित या किसी प्रकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई दिक्कत है, तो मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय पाइलोनेडल साइनस के बारे में यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।